ऑटिज़्म में बच्चे अक्सर कुछ इस तरह के बिहेवियर्स करते हैं जो कई बार उनके लिए और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। उसकी क्या वजह है और किस तरह से हम उनका इंटरवेंशन करेंगे? हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। ऑटिज़्म, जब हम ऑटिज़्म को दिमाग में लेते हैं, इस एक वर्ड के साथ में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बिहेवियर्स। ऑटिज़्म में बिहेवियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। बच्चे हिटिंग, बाइटिंग, स्किन पिकिंग, हेयर पुलिंग करना, दूसरों को धक्का दे देना या चीज़ों को गिरा देना, नीचे लेटते रहना। ये सब बिहेवियर्स ऑटिज़्म में बहुत कॉमन है। इसके क्या वजह है? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हमारा बच्चा ये सब क्यों करता है? क्योंकि जब तक हम उस अंडरलाइंग कॉज़ को नहीं समझते हैं, तब तक हम बच्चों के बिहेवियर को कभी भी समझ नहीं सकते हैं और उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑटिज़्म में बिहेवियर्स ऐसे हैं कि वो कभी खत्म नहीं होंगे। वो ज़रूर कम होंगे, लेकिन हमें ज़रूरत होती है उन पर सीरियसली वर्क करने की और उसके लिए ज़रूरी है उन ट्रिगर्स को समझना जो ऑटिज़्म में बिहेवियर्स की वजह बनते हैं। इनमें सबसे बड़ा ट्रिगर होता है अग्रेशन, क्योंकि बच्चे अपना अग्रेशन शो करना ही नहीं जानते हैं कि अग्रेशन को किस तरह से बताया जाए। वर्बली ऊँची बोलना, किसी पर चिल्लाना, ये एक नॉर्मल पर्सन भी करता है, लेकिन जब एक ऑटिज़्म चाइल्ड ये सब करता है, फिर कुछ ज़्यादा हमें दिखता है इस वजह से, क्योंकि बच्चे अपने आप को सही वे में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। अग्रेशन की वजह बहुत सी हो सकती हैं, ये ट्रिगर्स कई हो सकते हैं बिहेवियर्स में बच्चों के, और इन ट्रिगर्स को समझना ज़रूरी है। बच्चे की प्रॉब्लम्स पर निर्भर करता है, उसका लेवल क्या है। अगर बच्चे को मॉडरेट ऑटिज़्म है तो चांसेस होते हैं बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ ज़्यादा होने के, माइल्ड के कंपैरिजन में। अगर बच्चे को सीवियर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये जो सीवियरिटी है, सीवियरिटी के साथ-साथ बच्चों में जो बिहेवियर्स, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जाती हैं, इस वजह से बिहेवियर्स भी बढ़ते जाते हैं। बिहेवियर्स हमेशा आउटकम है बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ का, और वो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को कम्युनिकेशन को लेकर, कि बच्चे अपनी बात बता नहीं पाते, अपनी नीड्स, बेसिक नीड्स भी बच्चे नहीं कम्युनिकेट कर पाते। इवन इफ योर चाइल्ड इज वर्बल, ही माइट नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट हिज बेसिक नीड्स। तो ये एक बेसिक नीड्स ना बता पाना भी बच्चों में बिहेवियर इश्यूज की वजह बन सकता है। ऐसे में जरूरी होता है कि हम बच्चे को कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी सिखाएं। माइल्ड ऑटिज्म में बिहेवियर्स कंपैरेटिवली कम क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी डिफिकल्टी का लेवल कम रहता है। बच्चे बोलकर अपनी बातें बता सकते हैं, अपनी बेसिक नीड्स बता सकते हैं, लेकिन मॉडरेट में बच्चे अपनी बेसिक नीड्स कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जिस वजह से उनमें बिहेवियर इश्यूज ज्यादा रहते हैं। ऑटिज्म में अगर हम बिहेवियर्स की फॉर्म्स के बारे में बात करें तो बिहेवियर्स 3 तरह का होता है। फर्स्ट जो बिहेवियर होता है वो है फिजिकल, कि फिजिकली कुछ ना कुछ करना, दूसरों के बाल को खींचना, दूसरों को धक्का दे देना, बाइटिंग करना, किसी को बाइट कर लेना या किसी चीज़ों को थ्रो करना, ये सब बिहेवियर्स जो हैं इसे हम फिजिकल बिहेवियर्स मानते हैं। कि एक होता है कि वर्बली बिहेवियर, वर्बल में आता है कि बच्चे अब्यूज़ करते हैं दूसरों को, या बहुत ज़ोर-शोर से किसी पर चिल्लाना, चाहे वो उसके पेरेंट है या केयर गिवर है, या फिर स्क्रीमिंग करना, बहुत ज़्यादा, बहुत ऊँचा चिल्लाना या रोना, क्राइंग करना, या फिर गलत शब्दों को यूज़ करना। ये सब बिहेवियर्स भी बच्चों में देखने को मिल सकते हैं। इस नॉर्मल पर्सन भी करते हैं, लेकिन ऑटिज्म में ये लेवल कहीं आगे चला जाता है, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं रहता। थर्ड टाइप की बिहेवियर की बात करूँ तो वो होता है सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर। सेल्फ इंजूरियस का मतलब है कि बच्चा खुद को मारा है। वो दूसरों को कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो खुद को हर्ट करना, स्क्रैच करना, या अपने आप को बाइट करना, या अपने आप को हिट करना, हेड बैंगिंग जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ें बच्चों में देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ तो सभी बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, लेकिन हम सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी जो है उन बिहेवियर्स पर होनी चाहिए। उन टारगेट हम उन बिहेवियर्स को करेंगे जहाँ पर हमें लगता है कि जिससे कि बच्चे को नुकसान हो रहा है या उसे दूसरे लोगों को उससे खतरा है। बहुत ज़रूरी है इन बिहेवियर्स को कंट्रोल करना। बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है उनकी वजह का पता करना। पहली वजह तो है कम्युनिकेशन, जब बच्चे अपनी बातें आपको नहीं बता पाते हैं। दूसरी एक वजह होती है सेंसरी ओवरलोड, सेंसरी इश्यूज का होना बच्चों में। सेंसरी ओवरलोड में बच्चे बहुत ज़्यादा, अगर कहीं से तेज़ आवाज़ आई है तो बच्चे हाइपर हो जाते हैं, या फिर किसी ने उन्हें छू लिया है, अगर टैक्टाइल डिफेंसिव है बच्चा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों की बिहेवियर्स को अफेक्ट करती हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देना, ताकि बच्चे शांत रहें। अगर बच्चे को आपको लगता है कि ऑडिटरी प्रॉब्लम है तो वॉइस कैंसलिंग हेडफोन दिए जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि बच्चे को टच से प्रॉब्लम है तो उसे डीप प्रेशर की एक्टिविटीज दीजिए और टच को अवॉइड कीजिए, दूर से बात कीजिए बिना टच किए।
इसके अलावा कुछ बच्चों को विजुअल से प्रॉब्लम हो सकती है, विजुअल से बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, तेज़ लाइट से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में लाइट्स को डिम रखिए। हमें बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ को ध्यान में रखने अपने घर के एनवायरनमेंट को इस हिसाब से एडजस्ट करना है ताकि हमारे बच्चे कंफर्टेबल रहें। बाहर के एनवायरनमेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर के एनवायरनमेंट को बच्चे की नीड्स को समझते हुए उसे सेंसिटिव बना सकते हैं ताकि बच्चों में बिहेवियर्स के चांसेस कम से कम रहें। जैसे कि रूम को बिल्कुल डार्क रखना, अगर आपके बच्चे को विजुअल इश्यूज हैं, बच्चा तेज लाइट से घबराता है या फिर तेज शोर से घबराता है, तो रूम को बिल्कुल नॉइज फ्री रखना, या फिर अगर बच्चे को टैक्टाइल इश्यूज हैं तो वेटेड ब्लैंकेट देना, ये सब चीजें बच्चों को कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करती हैं उनके सेंसरी ओवरलोड के इश्यूज को कम करने में। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन को लेकर डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा होने की वजह से बच्चे फिजिकली कम्युनिकेट करते हैं, जिसे हम बिहेवियर्स का नाम दे देते हैं, क्योंकि बच्चे खुद से बोलकर नहीं बताते हैं तो वो फिजिकली बताते हैं अपने एग्रेशन के थ्रू, अपने बिहेवियर्स के थ्रू। ऐसे में हमें बच्चों को कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी सिखाना ज़रूरी है ताकि बच्चे अपनी बेसिक नीड्स को बता पाए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हम स्पीच पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हम कम्युनिकेशन की वैल्यू नहीं समझते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है कि बच्चा अपनी बातें आपको बता सके। जब आपके बच्चे अपनी बातें आपको बताना शुरू करते हैं, उनमें स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है, उनमें अग्रेशन कम होने लगता है, जिससे बिहेवियर्स के चांसेस भी कम होने लगते हैं। बिहेवियर्स की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि सोशल अंडरस्टैंडिंग बच्चे में कम होती है। बच्चे को सोशल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी से किस तरह से बात करनी है। पीयर ग्रुप में अक्सर बुली किए जाते हैं या उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है कि ये बच्चे को कुछ पता नहीं है। बच्चे आपस में खेलते हैं लेकिन उस बच्चे को साथ में खेलने का अपॉर्चुनिटी कोई नहीं देता, कोई चांस नहीं देता है। इस वजह से बच्चे बहुत निगलेक्टेड फील करते हैं। घर में भी अक्सर उन्हें नो, ये नहीं करना, डांटना जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा डांट या फिर नेगेटिव उनके साथ में ट्रीटमेंट रहता है, जिस वजह से बच्चों में अग्रेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार हम बच्चों को सोशली ऐसी चीज़ों के लिए फोर्स करते हैं जो बच्चे नहीं करना चाहते, जैसे कि पब्लिक में लेकर जाना। जब हमारा बच्चा हमें लगता है कि उसे वो कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसे भीड़ की जगह पर, क्राउडेड प्लेस में नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि इससे बच्चों में बिहेवियर के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों से किस तरह से बात करनी है, चलो हेलो करो, चलो हेलो करो, चलो ये करो। हम बच्चे को लगातार कुछ ना कुछ कमांड देते जाते हैं बिना ये जाने कि बच्चे के लिए हमारी कमांड को फॉलो करना कई बार मुश्किल हो सकता है। हम आई कांटेक्ट के लिए कई बार बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से कि आई कांटेक्ट को धीरे धीरे बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए आई कांटेक्ट बहुत मुश्किल काम हो सकता है। हम आई कांटेक्ट पर काम करेंगे लेकिन उसे समझते हुए धीरे धीरे, एकदम से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारा बच्चा हमें लगातार देखे। कई बार हम बच्चों के साथ में फिजिकली कुछ इस तरह से ट्रीट करते हैं कि बच्चों को गुस्सा आता है, नो ये नहीं करना है, इधर आओ, एक उसे पकड़ के लेके जाना, जैसे वो एक कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो कोई एक मशीन है। इस तरह से जब हम बच्चों को ट्रीट करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में सेल्फ एस्टीम कम होने लगती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। हमें बच्चों की, दे आर ह्यूमन बीइंग, और हमें उन्हें ये समझना है कि उनकी भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनकी भी मूड्स हैं, कि कभी उनका मूड है काम करने का, कभी नहीं है। हम उन्हें किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। जब हम बच्चों को प्रेशराइज करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उन्हें फोर्स करते हैं, तब बच्चों में एग्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए सोशल प्रेशर को कम रखने की कोशिश कीजिए और उतना ही रखिए जितने में आपका बच्चा कंफर्टेबल है। कोशिश कीजिए बच्चे को अंडरस्टैंड करने की। जब आप खुद बच्चे को अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, शांत रहना ज़रूरी है आपका, अगर हम बच्चों के एग्रेशन को कम करना चाहते हैं। अब मैं बात करूंगी कि स्ट्रेटजीज क्या है अगर बच्चों के बिहेवियर इश्यूज बच्चों में है या बच्चों में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर्स हैं। उसके लिए सबसे पहले बिहेवियर इंटरवेंशन को यूज़ करेंगे, जिसमें हम बच्चों की जो माल एडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, जिसे हम कहते हैं कि खराब बिहेवियर है, गलत बिहेवियर है, सोशली अनएक्सेप्टेबल, सोशली जो एक्सेप्टेबल नहीं है, उन बिहेवियर्स पर पहले वर्क करेंगे, जिससे कि दूसरों को नुकसान ना हो, जैसे कि चीज़ों को गिराना। नो कहने की बजाय अगर हम उससे ही चीज़ें उठवाकर ऊपर रख देते हैं तो ये एक चीज़ ज़्यादा वर्क करती है। अगर बच्चे ने आपके बाल खींचे हैं या किसी को मारा है तो उसे मारना जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसे रोकने के लिए हम बच्चे को सोशल स्किल सिखा सकते हैं, हाथ को पकड़ना और उसे कुछ देर के लिए पकड़े रहना, ताकि बच्चा कुछ ऐसा बिहेवियर ना करे। ऐसे में बच्चे धीरे धीरे समझने लगते हैं, सही गलत का फर्क उन्हें बताना जरूरी है कि कौन सी चीज़ है जो सोशली सही है, कौन सी नहीं है, कौन से गुड बिहेवियर्स हैं, कौन से बैड बिहेवियर्स हैं। ये बहुत जरूरी है ताकि बच्चे समझ पाए कि उन्हें सोशली किस तरह से बिहेव करना है। इसके साथ ही उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना, क्योंकि हम हमेशा
जो बुरा बिहेवियर है उसे ही पकड़ते हैं। एक हमारा नेचर होता है कि हम बुरे बिहेवियर को ही अक्सर नोटिस करते हैं। अगर बच्चे ने कुछ गिराया है तो हम उसे जल्दी से डांटेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हमारा बच्चा शांत बैठता है तो हम उस चीज को नोटिस ही नहीं करते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता इस चीज पर। उस टाइम पर उसे प्रेज कीजिए, उसके अच्छे बिहेवियर्स के लिए उसे गुड, वेरी गुड कहना मत भूलिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन में नो आप बहुत बार बोलते हैं, कोशिश कीजिए उससे ज्यादा बार आप उसकी प्रेज करें उसके सही बिहेवियर्स के लिए। इसमें आप बच्चे को सोशली प्रेज कर सकते हैं, वो चीजें दी जा सकती हैं जो बच्चों की पसंद की हैं। यहाँ चॉकलेट और कैंडीज जो है वो हम अवॉइड करेंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर रखना, एनवायरनमेंट को स्ट्रक्चर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। जितना रूम आपका क्लीन नीट रहेगा बच्चा भी आपका उतना ही काम रहेगा। बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट को, अपने आप को इस हिसाब से रखना कि आपके बच्चे में अग्रेशन कम हो। वजह सिर्फ उनकी इंटरनल नहीं है, कई बार एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उस वजह से भी बच्चों में अग्रेशन आता है और ये बिहेवियर्स आते हैं। हमें उन चीज़ों को समझना है जो उसके अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, सेंसरी को समझना या फिर उसके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इन चीज़ों को हमें ज़रूर समझना है। इसके साथ साथ हमें उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको भी इस तरह से रखना है कि आपका बच्चा कंफर्टेबल रहे। इसके अलावा कुछ थेराप्यूटिक अप्रोचेस को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि CBT, जिसमें हम बच्चे को रिलैक्सेशन सिखाते हैं कि किस तरह से अपने आप को, गुस्से को कंट्रोल करना है, किस तरह से अपने आप को रिलैक्स रखना है, पॉजिटिविटी लाना, उनकी नेगेटिव थॉट्स को कम करने की कोशिश करना, क्योंकि बच्चों में बिहेवियर तभी आते हैं जब बच्चों में नेगेटिव थॉट्स होती हैं। अगर हम उन थॉट्स पर काम करते हैं तो बच्चों में बिहेवियर अपने आप कम होने लगते हैं। साथ ही में सेंस इंटीग्रेशन थेरेपी देना जरूरी है। सेंस इंटीग्रेशन का मतलब है जितना ज्यादा आप डीप प्रेशर देते हैं, डीप प्रेशर इज वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी फॉर ऑल चिल्ड्रन, क्योंकि जिन बच्चों को बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा है, जिन बच्चों को हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, सीकिंग बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा है, डिफेंसिव बहुत ज़्यादा है, हर एक बिहेवियर के लिए, हर एक चीज़ के लिए डीप प्रेशर वर्क्स वंडरफुली। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को कम से कम 20 मिनट का डीप प्रेशर दिन में, अगर आपका बच्चा बहुत एग्रेसिव है, वजह चाहे कुछ भी है, उसे आप डीप प्रेशर जरूर देंगे सुबह और शाम को। तो ये एक चीज जो है, ये एक सेंसरी सपोर्ट बच्चे को मिलता है, जिससे बच्चे सिक्योर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं और बच्चों में अग्रेशन और बिहेवियर इश्यूज कम होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्ले थेरेपी। प्ले के साथ में, बच्चों के साथ में एक ऐसी बॉन्डिंग बनाना, एक ऐसा रैपट बनाना जिससे कि बच्चों के साथ में आपका कनेक्शन बने, एक पॉजिटिव कनेक्शन, एक हेल्दी कनेक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ द योर चाइल्ड्स लर्निंग। और उसके ये बिहेवियर अपने आप देखेंगे कि कम होते जाएंगे। जितना आप बच्चे के साथ में, बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल होता जाता है, बच्चों में बिहेवियर्स कम होते जाते हैं। हम अक्सर बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि गलत है। कोई भी इंसान है कंट्रोल होना पसंद नहीं करता है, इसी तरह से हमारे बच्चे हैं। अगर हम हर एक चीज के लिए उन्हें कंट्रोल करेंगे, बच्चों में नेगेटिविटी आती है, जिससे कि बच्चों में ये बिहेवियर्स और अग्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में हम बच्चों के साथ में अगर एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं और उन पर काम करते हैं, उन्हें उनके बिहेवियर्स के लिए डांटना या मारना ये ना अपनाकर हम उन्हें ट्रीट करने की कोशिश करते हैं सही वेज के साथ में, डेफिनेटली बच्चों में ये बिहेवियर्स कम होते हैं। यहाँ मैं बात करूंगी कि कुछ लोग मेडिकेशन को एक जरिया मान लेते हैं कि मेडिसिन जो है वो एक सोल्यूशन है, कि बच्चे को हम मेडिसिन दे दें। इसके लिए कई बार एंटी साइकोटिक मेडिसिन दी जाती हैं जिन बच्चों को अग्रेशन के इश्यूज होते हैं, या फिर मूड स्टेबलाइजर दिए जाते हैं कि बच्चे जो है कंट्रोल में उसके बिहेवियर्स रहें। लेकिन ये इनके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इन चीज़ों की तरफ जाएँ, क्योंकि जो चीज़ें, जो नेचुरल चीज़ें हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे को एडिक्ट बना देती हैं। अगर आपके बच्चे ने एक दिन मेडिसिन नहीं खाई है तो उसके बिहेवियर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जाएँ। तो अगर जब तक वो मेडिसिन नहीं लेगा, कुछ लोगों ने तो इसे रूटीन ही बना दिया है कि उसे रूटीन में ये मेडिसिन लेनी ही है। बहुत से लोग मुझे ये चीज़ें बताते हैं। मेडिसिन को कभी भी उस पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उसे देने से पहले एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, और वो भी तब जब आपको लगे कि बिहेवियर्स आउट ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल बच्चा बहुत ज़्यादा खुद को मारता है या दूसरों को मारता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। आप प्रॉब्लम को समझिए और एक सही डायरेक्शन में काम कीजिए। आप मेडिसिन के बिना भी बच्चों में बहुत अच्छे रिजल्ट दें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि लर्निंग, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है बिहेवियर्स को कम करने में। अगर कहते हैं लोग बच्चा मेरा स्ट्रीमिंग करता है या मेरा बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर उसमें ज़्यादा है, जितना ज़्यादा बच्चे की समझ पर काम करते हैं
बच्चों में बिहेवियर कम होते हैं। मेडिसिन जो है वो ऊपर-ऊपर से वर्क करती है, लेकिन वो रूट कॉज़ को नहीं कम करती है। रूट कॉज़ है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कम होना, उसमें कम्युनिकेशन इश्यूज़ होना, उसके सेंसरी इश्यूज़ होना। अगर हम इन चीज़ों पर काम करते हैं तो हमारे बच्चों को किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। वीडियो आपको श्योरली हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।